चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग जो बनाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम हो चुका है, ये विद्या एक बुक है। इस अंक गणित से ये आपको क्वेश्चन मिला था, 10 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मिला गया था। और उसी एग्ज़ाम का हम लोग क्या करेंगे, अभी एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि नल और होज ये चैप्टर से है, पाइप तथा टंकी चैप्टर से है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस बुक का पहला क्वेश्चन, अगर किसी को टेस्ट देना है तो अगेन बता रहे हैं, सिंपल व्हाट्सअप नंबर में लिखिए मुझे टेस्ट देना है, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दो नल ए तथा बी एक होज को क्रमशः 36 घंटा और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो होज भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अभी 3-4 बुक पढ़ चुके हैं इस तरह से, है ना। तो ए और बी जो है, ए कितना देर में भरता है 36 घंटा में, बी कितना में 45 में। सिंपल एलसीएम ले लेंगे 36 और 45 का एलसीएम। तो अगर 45 का डबल अगर 90 रखते हैं तो ये नहीं जाएगा, तो कितना कर देते हैं 90 का डबल 180। तो 180 जो है 36 से जाएगा। ठीक है, 45 से होने से कितना हो जाएगा 4 होगा, 36 से होने से कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ क्षमता निकल गया। अब तो बोल रहा तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। अब दोनों का क्षमता सिंपल ऐड हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा ए प्लस बी, 9 गुना ए प्लस बी इक्वल टू 180। तो ए प्लस बी इक्वल टू जो होगा, ये 180 को 9 से भाग दे देंगे, 9 दूना 18, यानी कि 20 घंटा में जो है दोनों मिलके भर सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक नल एक होज को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने के कारण नल को इसे 20 घंटे लगता है भरने के लिए। कितना घंटे लगेगा, 20 घंटे में भरता है। यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ए एक भरने वाला नल है जो कि 15 घंटे में भरता है। अगर साथ में बी भी अगर चलेगा, लेकिन बी खाली करने वाला है, ठीक है, तो ये दोनों मिलके चलेगा तो 20 घंटा लगेगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब ए का जो क्षमता निकल जाएगा कितना हो जाएगा 4, 15 चौके 60, ये गुना होता है 20 दिया, ये 60 हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको पूछा गया है, तो छिद्र किसको लिया है, बी को, खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो बी का क्षमता कितना होगा, ए का जब 4 है, 4 में कितना घटाइएगा तो 3 होगा, 1, यानी कि क्षमता हो जाएगा कितना 1 गुना हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी कि बी को जो खाली करने में लगेगा 60 घंटा का टाइम लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 आवर्स, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ इजी मिल रहा है जल्दी जल्दी बनाते हैं, है ना। जहाँ टफ होगा टाइम थोड़ा सा लगेगा। ए एक होज को 20 घंटे में भर सकता है, बी अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है, तथा नल सी भरी हुई होज को 40 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाला है, एक तीसरा खाली करने वाला है। ठीक है, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। जो बार बार टेस्ट देते हुए जा रहे और डिस्कशन सही से देख रहे, तो ये सब उसके लिए कुछ नहीं है ना, इजीली बना सकते हैं ये सब। ठीक है, फिर भी 10 का 10 क्वेश्चन हम बना देते हैं हर दिन की तरह। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी है, ए जो है कितना टाइम में भरता है 20 घंटा में भरता है, बी जो है उसे 30 घंटा में भरता है, और सी भरी होज को खाली करता है 40 घंटा में। एलसीएम हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। ए का क्षमता कितना हो जाएगा 6 होगा, बी का क्षमता 4 होगा, और सी का जो क्षमता होगा 3, ये खाली करने वाला। अब तीनों को एक होज में भरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो होज भरने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है। तो 6 4 10 बाल्टी अगर भर रहा तो 3 बाल्टी निकल रहा, तो बच रहा कितना बाल्टी 7 गुना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, है ना। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना होगा 120। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 120/7। 7 से सिंपल भाग दे दीजिएगा, 7 के 7 हो गया, बच गया कितना 5, यानी कि 37 37 49 हो गया। तो 49 और एक बचा 17.1/7 कहीं होगा, देखिए ऑप्शन ए। तो ये आंसर हो गया 17.1/7, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चार देखिए क्या कहता है आपसे, दो नल ए एवं बी एक होज को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि होज 18 मिनट में भर जाएगा। ये टोटल 18 मिनट में भरेगा ये दिया हुआ, और बी को कब बंद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। और क्षमता निकालने के लिए आपको समय देगा, ए दिया हुआ है कितना 24 और बी दिया हुआ है कितना 32। 24 और 32 का एलसीएम ले लेते हैं, 96 हो गया। 24 को 96 से भाग दीजिएगा, 24 चौके 96 और 32 को भाग देंगे, 32 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 96 कैसे आया, 32 के डबल 64 रखिएगा, 24 से भाग नहीं जाता है तो फिर ट्रिपल करना है, ये बार बार बताते हैं। अब टोटल जो काम है कितना है 96 काम है, तो कैसे करना है, दोनों एक साथ मिलके काम करता है, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। अब बोल रहा है कितना समय बाद बी को बंद कर दिया जाए, तो बी को बंद करेंगे तो इधर ए चलेगा, है ना। तो बी को जैसे ही बंद कर दीजिएगा तो इधर ए चलेगा। कितना समय बाद बंद कर दिया जाए, पूछा जा रहा है कि टंकी 18 मिनट में भर जाएगा, यानी कि टोटल जो टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ 18 मिनट की, 18 मिनट में टंकी भर जाएगा। तो इसको कब बंद करेंगे नहीं जानते हैं, तो x समय लगाएगा, तो ये कितना लगाएगा 18 माइनस x लगाएगा, क्योंकि टोटल 18 है। 18 में से ये जितना लेना है टाइम ले लिया, जो बचेगा ये लेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको सिंपल सॉल्व करना है। a प्लस बी का क्षमता देख लीजिए कितना है, 4 और 3 7, यानी कि 7x प्लस बी का क्षमता कितना, ए का क्षमता कितना है 4, 4 से गुना कीजिएगा, 18 चौके कितना हो जाएगा 72 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 96। 7x से 4x जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये 72 उधर जाके घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 24, और 3 से जब ये कटेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि 8 मिनट बाद जो है बंद कर देना चाहिए, किसको, नल बी को। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। 3 नल ए बी सी एक होज में जुड़े हैं, है ना। ए एवं बी अलग अलग होज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। सी खाली करने वाला नल है। ठीक है, एक व्यक्ति दोनों नल ए एवं बी को होज भरने के लिए खोलकर चला जाता है और वापस उस समय आता है जब होज को भर जाना चाहिए था, परंतु वह पता है कि होज खाली करने वाला नल भी खुला रहा था। ठीक है, अब वह उस नल को बंद कर देता है तथा होज 2 मिनट में पूर्णतः भर जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आप लोगों को कराए हुए थे, जो कि RS अग्रवाल का पहले जो आता था एक रेड बुक आता था, उसी रेड बुक में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बुक में भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहा कि ए और बी, ठीक है, देखिए जो जो टेस्ट दिए हैं तो वो तो एक एक बार पढ़े लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी एवं सी 3 है नल, 3 नल है, लेकिन ए और बी जो है ये भरने वाला है, कितना कितना मिनट में भरता है, ये 10 मिनट में और ये 15 मिनट में भरता है। तो 10 और 15 मिनट में भरता है, तो ये 2 नल को चालू करके चला जाता है वो, और कब आएगा, जब ये भर जाना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा ये भर जाना चाहिए, उसके लिए 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, टोटल हो जाएगा कितना 30 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 30। तो 30 जब होगा तो ए का क्षमता जो हो जाएगा कितना होगा 3, और बी का क्षमता होगा 2, यानी कि 3 2 5 5 5 बाल्टी करके भरते जाएगा। तो 5 5 बाल्टी करके भरते जाएगा तो कितना समय में भरेगा 30 को 6 मिनट, मतलब 6 मिनट बाद उसको रिटर्न आना चाहिए, किसको, ये देखिए ए होज को भरने के लिए खोल कर चला जाता है और वापस उस समय आता है। तो वापस जो कब आता है ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, वापस कब आता है, तो वापस जो आता है वो 6 मिनट बाद आएगा, है ना। तो 6 मिनट बाद आता है, फिर परंतु देखता है कि होज खाली करने वाला नल भी खुला था, मतलब सी भी खुला था, फिर इसको बंद कर देता है। उसके बाद 2 मिनट बाद टंकी क्या हो जाता है, भर जाता है। तो सी अकेले भरे होज को कितना समय में खाली करेगा, तो ये सी कितना देर में खाली करेगा तो नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल x ले लेंगे, ये कब खाली करेगा, और इसका एलसीएम देखिए अब हो गया, यहाँ 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, ये 30 होगा। ठीक है, अब टोटल जो काम है आपके पास कितना काम है 30x काम है ये, है ना। अब करना कैसे है, देखिए ए और बी को तो खोल के चला जाता है,
लेकिन सी भी खुला रह जाता है, यानी कि सी भी तो काम कर रहा था ना, सी भी खुला जा रहा था, तो कितना समय लग रहा था यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ये बोला था रिटर्न आएगा फिर बंद करेगा, तो रिटर्न कब आएगा? 6 मिनट बाद आएगा, इसीलिए पहले ही उसको समझा दिया था 6 कैसे आया था, तो 6 मिनट ये बाद आके बंद कर देगा, 6 मिनट में बंद करेगा। बंद करेगा तो किसको बंद करेगा? सी को, जो खुला रह गया था। तो इधर ए प्लस बी फिर चलेगा, कितना देर में फिर इधर भर जाता है? बोल रहा है 2 मिनट में ये टंकी भर जाएगा, तो ये आपका काम होगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ क्षमता बैठाएगा 3x और 2x ऐड होगा भरने वाला, उसमें से 30 घटेगा, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 3x या 3x प्लस 2x, डायरेक्ट भी हम लोग करने से चलेगा। हाँ, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यानी कि 5x है ना। कितना हो जाएगा ये? 5x माइनस हो जाएगा कितना? 30 इंटू 6 प्लस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा? 5x, 5x दूना यहाँ पर कर लीजिए 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 30x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 6 पचे 30, 30x माइनस 6 या 18, 180 प्लस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 30x। अब देखिए दोनों तरफ 30x दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? सिंपल इसको काट देते हैं। जैसे ही काटेंगे तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये 180 उधर चला जाएगा है ना, प्लस हो जाएगा, 10 से काटिएगा तो x बराबर कितना होगा? ये 18, और यहाँ पर आ गया x का मान देख लो कितना? 18। ये 10 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में खाली करता है, और ये 18 मिनट 15 मिनट में भर रहा है, ये दोनों भरने वाला, ये खाली करेगा, तो 18 मिनट में खाली करेगा सी पूरा टंकी को। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या है? देखिए, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टाइमिंग एक चीज़ दिया हुआ, 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे ये खोलेंगे, सीरियल जो पाइप रहेगा। तो सबसे पहले पाइप का क्षमता निकाल लीजिए। ए, बी और सी 3 पाइप है जो कि सी खाली करने वाला है। ए भरता है 15 घंटा में, बी भरता है 12 घंटा में, और सी खाली करता है ये 4 घंटा में। एलसीएम सिंपल हो जाएगा 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60, और इधर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, ये खाली करने वाला है। अब जो है टोटल काम, अगर टंकी भरेगा तो टोटल काम होगा 60। तो यहाँ पर देखना है क्या होता है लास्ट में, तो टंकी कितने बजे खाली होगी, मतलब ये काम नहीं होगा। तो काम क्या होगा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो चालू होगा, ए नल चालू होगा कितना बजे? यहाँ लिख देंगे 8 बजे। फिर सेकेंड नल चालू होगा, यानी कि ए को बंद करने के लिए नहीं बोला है, ए प्लस बी चलेगा। उसके बाद थर्ड नल चालू होगा, तो ये दोनों को बंद करने नहीं बोला है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों चालू होगा। ठीक है, अब कितना कितना बजे चालू होगा इसको ध्यान दीजिए। पहला जो नल चालू होगा 8 बजे, दूसरा जो चालू होगा 9 बजे, और तीसरा जो चालू होगा 11 बजे ये चालू होगा। ठीक है, अब इस तरह से नल चलेगा पहला नल। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नल जो है कितना घंटा तक चला? 8 से 9 बजे तक, यानी कि 1 घंटा चलेगा। दोनों जो नल चला, दूसरा फिर चालू किया 9 बजे, तो ए प्लस बी कितना घंटा हो जाएगा? 9 से 11 2 घंटा। अब इधर जो है ए प्लस बी माइनस सी जो चला, कितना देर चलेगा कि टंकी खाली होगा? तो टंकी खाली कब होगा? ये देखिए ये लोग भरते जा रहा है, ए और ए प्लस बी ये दोनों भरते जा रहा है। जितना पानी यहाँ भरेगा वही पानी इधर खाली होगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि क्षमता जो है सी का ज़्यादा है, खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए ये टंकी से पानी खाली होगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर बैठाते जाइए इक्वेशन। ए का क्षमता कितना है? 4, 4 गुना 1 4 ही होगा। ए प्लस बी यहाँ पर 9, और 9 दूना हो जाएगा 18। ये जो पानी जो भरा इतना 4 और 18 यानी कि 22 जो भरा, अब 22 ही खाली होगा। यहाँ बराबर 60 नहीं करना है, इसके बराबर अब होगा ए प्लस बी माइनस सी। ये देखिए 4 और 5 9 बाल्टी भर रहा, लेकिन 15 बाल्टी निकल रहा, तो कहाँ से निकलेगा एक्स्ट्रा पानी? ये जो भरा है इसी में से, है ना। तो 15 में से ये 9 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 6 बाल्टी करके अब खाली होगा, ये खाली होगा इधर से।
तो 6 गुना हो जाएगा x, जो पानी भरा था वही अब खाली होगा। 18 4 कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 6 गुना x। इसको काट लीजिए, ठीक है, 2 से, यहाँ सिंपल 3 और 11 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू जो हो जाएगा 11/3, यानी कि 3 तिया 9 और यहाँ पर 2 बच रहा, इतना क्या होगा, ये आवर होगा। ये घंटा में दिया हुआ था तो इतना घंटा होगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो टंकी कितने बजे, टाइम निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 घंटा, यह भी घंटा में है लेकिन इसको मिनट में अभी चेंज करेंगे। मिनट में जब चेंज किया जाता है तो क्या होता है, गुना 60, 3 से काट दीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 3 घंटा 40 मिनट लगेगा और खाली होने में। तो कब खाली होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो 11 में आप जोड़ दीजिएगा, 11 में जोड़िएगा 3 घंटा 40 मिनट, तो 11 और 3 कितना होगा 14, है ना। तो 14:40 और 14:40 को क्या कहते हैं हम लोग, 2:40 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2:40, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। अब देखिए ये बारी बारी वाला है, तो ए बी सी 3 नल है ना, ए बी सी 3 नल है, तो कितना कितना घंटा में, देखिए 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 ये सब भरने वाला है। टोटल एलसीएम जो हो जाएगा 60 होगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, यदि ए सदैव खुला रहे तो ए जो रहेगा हमेशा खुला रहेगा। टोटल काम आपको जो भरना है, कितना भरना, 60 भरना है, ठीक है। ए हमेशा खुला रहेगा और बोला जा रहा है बी और सी एक एक घंटे के बारी बारी खोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो रहेगा एनी टाइम रहेगा, ए रहेगा ही, है ना। जब भी ये खुला रहेगा तो क्या होगा, ए रहेगा, ठीक है। साथ में अब बारी बारी से एक एक घंटा जो आएगा, ए के साथ कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। फिर ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। फिर ए के साथ कौन आएगा, बी आएगा। फिर ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, सॉरी यहाँ प्लस होता है, गुना कर लिख दे रहे, चलिए। तो इस तरह से आएगा। तो अब देखिए इस तरह से जब भरते जाएंगे तो 60 भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ए और बी कितना होगा, पहले 9 भरेगा, फिर प्लस ए प्लस सी कितना भरेगा 8, फिर कितना भरेगा, देखिए 9 8, फिर जा रहा 9, फिर 8, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 और 8 ये 2 घंटा का हो जा रहा, 8 8 16 1 17 हो गया। तो इसी तरह से 9 और 8 फिर अगेन 17 भरेगा, तो 17 जब भरेगा कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो ये जो 17 17 का सीरीज से जाएगा, तो 60 को आप भाग दीजिए कितना से, 17 से। अगर 15 से भाग देते तो 15 चौके होता, ज़्यादा से भाग दे रहे यानी कि कम में जाएगा ही, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 जब कर रहे हैं तो हम लोग 6 लिखेंगे, 3 नहीं, क्यों, ये डबल डबल लिए हुए हैं, 2 दिन का है, हाँ, या 2 घंटा का है बोल सकते हैं। तो 6 हो गया, तो 51 हुआ, है ना। तो 51 हुआ, तो अभी भी आपका काम बचा हुआ है, 60 में से 51 काम हो गया, तो बचा हुआ कितना काम, 9 काम। 9 काम अब कौन होगा, देखिए और एक दिन लगेगा, देखो ए और बी काम कर रहा है ना, कितना काम करता है, 9 काम, तो और एक दिन लग जाएगा, तो प्लस 1 डेज और लगेगा, तो कितना जेड, सॉरी ये आवर में दिया हुआ, तो 7 घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम ये सब टाइम एंड वर्क का जैसे ही आपको बनता है, ये 7 घंटा ए आंसर हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है देखिए, 2 नल एक होज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इससे भरी होज को भरे भरे को 2 घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों नल खाली होज में एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 2 नल है, भरने वाला दिया है ए और बी। ए जो होता है भरता है 3 घंटा में और बी जो भरता है 4 घंटा में और सी जो है खाली करता है, या ना भरे को 2 घंटा में खाली करता है, ठीक है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए बोल रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12 और इधर 6 खाली होगा, ठीक है।
तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ खोल देंगे, 4 3 7 भरेगा, 6 खाली करेगा, यानी कि एक गुना हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 12। ये 12 घंटा लगेगा, कि मिनट में दिया था, घंटा में दिया हुआ, तो ये 12 घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो 2 पाइप है, सबसे पहले ए और बी लेते हैं, और यहाँ पर जो आपको बोला गया है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ये 40 मिनट में खाली करने वाला है। ठीक है, दूसरा जो पाइप है, निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। व्यास का 2 गुना है, यानी कि 2 पाइप है, ए एक पाइप है, बी एक पाइप है, इसी का समांतर लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो है व्यास जो होगा सेकेंड वाला का, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास है ना, इस पाइप के व्यास का 2 गुना है, यानी कि पहला का जो व्यास का 2 गुना होगा। ठीक है, अगर ये डी है तो यहाँ पर हो जाएगा 2d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए r जो हो जाएगा d/2, तो यहाँ पर जो हो जाएगा r कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो r जो हो जाएगा कितना होगा, d होगा, यानी कि सिंपल लिख दे रहे हैं। देखिए समझ जाइए, देखिए जब यहाँ पर व्यास जब 2 गुना है तो r भी 2 गुना रहेगा, r इक्वल टू 1 तो r इक्वल टू 2 ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पानी जो निकलता है कैसे निकलता है, इसके क्षेत्रफल के आधार पर निकलता है, ये क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई पाई कॉमन हो जा रहा है, केवल आर में स्क्वायर लगेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इसका क्षमता, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इसका जो क्षमता का जो अनुपात होगा 1:4 होगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा पहले, कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ये जो पानी जो निकलेगा क्षेत्रफल के आधार पर, ये मुंह का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर। अब देखिए इसका जो काम हो जाएगा 1 गुना 40 40। अब यहाँ पर बी का अगर पूछे रहता तो सिंपल आपका निकल जाता, लेकिन बोला है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगा, तो दोनों जब खाली करेगा दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों खाली करने वाला है, प्लस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 8 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू जो हो जाएगा 8 मिनट दिया हुआ था शायद, हाँ मिनट में है, तो 8 मिनट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी ये बना है, इस सेट में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए और बी है ना, तो ए कितना 36, बी कितना 45, एलसीएम ले लीजिएगा 36 45 का कितना हो जाएगा 180। सेम क्वेश्चन था शायद, यहाँ पर थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। तो 36 होने से कितना हो जाएगा 36 5 और 45 चौके। ठीक है, अब क्या है, टोटल जो है 180 काम आपको करना है। कैसे काम करना है, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो दोनों पाइप को खोल देना है। अब पूछा जा रहा है कि कितना समय बाद ए को बंद किया जाए, उसमें बी को बंद कर रहे थे तो नहीं पता है, तो ले लीजिएगा x समय कि टंकी जो होगा पूर्णतः भर जाएगा कितना मिनट में, 25 मिनट में भरेगा। तो अगर 25 मिनट में भरेगा तो इधर कितना समय लेगा, ये ए को बंद कर रहे थे ना, तो बी भरेगा, इधर कितना समय लेगा 25 माइनस एक्स, और इसको केवल सॉल्व करना आपको। ए प्लस बी का क्षमता 5 4 9, यानी कि 9x प्लस बी का क्षमता 4, 25 चौके हो जाएगा 100 माइनस 4x इक्वल टू 180। 9x से 4x जाएगा 5x, ये 100 जाके घटेगा कितना हो जाएगा 80, और x इक्वल टू जो हो जाएगा 16, यानी कि 16 मिनट आंसर हो जाएगा। 16 5 80 कटा आपका, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन था।
आपका ये विद्या जो बुक आता है उस बुक का ये 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला बुक आपको अगले 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए अगर आपको टेस्ट देना है तो बार बार बताते आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर में सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है, ये फ्री में आईडी पासवर्ड बन जाएगा, आप दे सकते हैं। या अगर बगल कोई भी लड़का अगर पढ़ता है तो उनका यहाँ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास में मिलते हैं।